कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या बवाल। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि पर राहु संचार कर रहा है। कर्मफलदाता शनिदेव दूसरे भाव धन भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। तो गुरु और शुक्र का युति योग पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर बना हुआ है, जो लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बना रहा है। लेकिन इस सप्ताह 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां बुध पहले से संचार कर रहा है। 21 अगस्त से छठे भाव पर शुक्र और बुध का युति योग बनेगा। सप्तम भाव पर सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो सूर्यदेव के साथ केतु भी बना हुआ है। अष्टम भाव बाधक स्थान पर मंगल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। वैसे भी शनि का वक्र अवस्था में संचार आपकी राशि को भी प्रभावित करेगा। इससे आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक दिखाई देंगे। पूरे सप्ताह चंद्रमा का शुभ गोचर भी मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरुदेव बने हुए हैं, जो विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुदेव के साथ शुक्र का युति योग भी विद्यार्थियों को सफलता प्रदान कर रहा है। लेकिन शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक रहेगी, फिर शुक्र आगे बढ़ जाएगा। अकेले गुरुदेव की शुभता विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। शुक्र फिर पंचम भाव के स्वामी बुध के साथ युति योग बनाएगा। यह भी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन रहेगा। खासकर वह विद्यार्थी जो अपने घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, उनके लिए शुक्र और बुध का युति योग इच्छा पूर्ण के योग बनाएगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो पंचम भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग प्रेमियों के लिए भी उत्तम बना हुआ है। 21 अगस्त को शुक्र छठे भाव में प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध के साथ युति योग बनाएगा। अब दोनों ग्रहों की 12वें भाव व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए 21 अगस्त के बाद प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का कार्यक्रम बन सकता है तथा वीकेंड में प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उपहार स्वरूप प्रेमी जन को कोई कीमती तोहफा वगैरह दे सकते हैं। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह आनंदमय बना रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य आजकल दाम्पत्य भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है, लेकिन राहु केतु का प्रभाव दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य दोनों पर पड़ रहा है, जो रंग में भंग डालने जैसा कार्य कर सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। वैसे वीकेंड में सैटरडे और संडे दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा भी संचार करेगा, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। चंद्रमा की शुभता से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। अब बात करें इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे।
प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। फिर चाहे शनि उल्टा चल रहा हो या सीधा, पनौती चल रही हो या कोई भी चुनौती, मन उत्साहित बना रहता है। बात करें भाग्य की तो निसंदेह भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना हुआ है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में गुरुदेव का भाग्यभाव और भाग्यभाव के स्वामी शुक्र पर प्रभाव भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान कर रहा है। लेकिन 21 अगस्त को भाग्यभाव का स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। केवल गुरुदेव की भाग्यभाव पर दृष्टि पड़ेगी। गुरु की यह दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। भाग्य का साथ आपके साथ बना रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बात करें करियर की तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी मंगल है, जो अष्टम भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अष्टम भाव पर मंगल शनि की वक्र दृष्टि के कारणवश और अधिक कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसलिए कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, नहीं तो मंगल अमंगल कर सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। खासकर करियर के दृष्टिकोण से सावधानी पूर्वक कार्य करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान भाव पर गुरुदेव का संचार संतान सुख में वृद्धि कर रहा है। इस सप्ताह चंद्रमा भी संतान भाव पर संचार करेगा। फिर 3 शुभ ग्रह गुरु शुक्र और चंद्रमा का संतान भाव पर संचार संतान क्षेत्र पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए 21 अगस्त से पहले का समय अधिक बेहतर रहेगा। अब एक नजर डालें चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा उच्च राशि पर संचार करेगा, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा, इसलिए चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन मंडे को चंद्रमा की अधिक समय तक यह स्थिति नहीं रहेगी। मंडे की दोपहर के 2:39 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लक्ष्मी स्थान पर 3 शुभ ग्रहों का संचार लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। तीनों ग्रहों की लाभ भाव पर दृष्टि आमदनी में भी वृद्धि करेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। आपकी एकाग्रता भी अपने आय से संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी 3 शुभ ग्रहों का पंचम भाव पर संचार का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 18 अगस्त की दोपहर से लेकर 20 अगस्त की शाम तक चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन रहेगी। लक्ष्मी स्थान पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा, जो अत्यधिक उत्तम रहेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करने वाला है। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि होगी। फिर 20 अगस्त की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर भी चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बनेगा, वह दबे रहेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। आपकी राशि का छठा भाव चंद्रमा का अपना भाव है। छठे भाव के स्वामी का छठे भाव पर संचार विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलवाएगा। वह जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। विरोधी पक्ष पर वह हावी रहेंगे। इस अवधि में कोई निर्णय आता है तो वह आपके पक्ष में रह सकता है। ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। 21 अगस्त को चंद्रमा के पीछे पीछे शुक्र भी छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 शुभ ग्रहों की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इससे आप जरूरी खर्चे निपटाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं, इसलिए फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र की दृष्टि से भूमि, भवन या वाहन से संबंधित खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र की यह स्थिति 15 सितंबर तक रहेगी, इसलिए 15 सितंबर तक
आप लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर यहाँ चंद्रमा के भी उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर वीकेंड में सैटरडे की सुबह सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा का संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा की शुभता पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा, व्यापार में तेजी आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा सप्ताह चंद्रमा की चाल बेहतरीन बनी रहेगी। इस सप्ताह खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में धन भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।